अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज बनाते हैं चटपटे नूडल्स जो आपने कभी नहीं खाए होंगे, कहीं नहीं खाए होंगे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में या फिर किसी घर में। और यहाँ तक कि आपने खुद भी इसको कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। और ये ऊपर से जितने क्रिस्पी है ना, अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल है। चलिए मैं यहाँ पे आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और इसको खा के ना आपको मज़ा आ जाएगा और एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, बनाना ही बहुत ही आसान है और खाने में एकदम लाजवाब। तो सबसे पहले आपको एक पैन ले लेना है, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप चाहें तो एल्युमिनियम का ले सकते हैं। और उसको आपको हल्का गर्म कर लेना है। जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें आपको डाल देना ऑयल। ऑयल यहाँ पे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रिफाइंड ले लें या फिर आप सरसों का ले लें। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अगर आप टेबल स्पून से देखेंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून होगा, बस इससे ज़्यादा आपको ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ऑयल को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, यानी कि मीडियम हॉट तक गर्म हो जाने दीजिएगा उसे। जैसे ही ऑयल मीडियम हॉट होगा तो इसमें आपको डाल देना है बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन यहाँ पे बिल्कुल फाइन चॉप करके डालना है। तो 4 से 5 जवे ले लीजिएगा, यानी कि कलियां लहसुन की। उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। उसको जो है मीडियम हॉट तेल में डाल देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा जो व्हाइटनेस है उसकी वो रहनी चाहिए। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ तेल में आप ज़ीरा डाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है। और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, यानी कि जो लहसुन का कलर है वो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। और अगर आप लहसुन खाते हैं और आपको इस तरीके का लहसुन नहीं पसंद है, थोड़ा-सा कलर में हो जाए, तो आप उसको थोड़ा-सा ब्राउन कर लीजिएगा। तो ज़ीरा जो है फिर थोड़ा-सा आप लेट डालिएगा ताकि जो है ज़ीरा ना जले। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, फ्राई करने के बाद, यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास नहीं है तो मोटी वाली है, तो उसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और एक बार चला दीजिएगा, बस वो बारीक हो जाएगी। फिर इसको तेल में डाल दीजिएगा और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और लो फ्लेम पे इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। बस आधे मिनट के लिए इसको करना है। सूजी का यहाँ पे कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, बस आधे मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए इसको मिक्स करिएगा। अब जिस कटोरी से आपने सूजी नापी थी, उसी कटोरी से आपको पानी नापना है। तो 1 कप सूजी में 1.5 कप पानी डालना है। तो मैंने देखिए उसी कटोरी का यूज़ किया है, आप भी वैसे ही करिएगा तो मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप अंदाज़े से डालेंगी तो सूजी हो सकता है गीली हो जाए, तो फिर जैसा हमें डो चाहिए वैसा डो नहीं मिल पाएगा, तो फिर आपके डोनट्स नहीं बन पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है, सॉरी 1.5 कटोरी। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा। फिर इसमें आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ही बारीक काट के डालिएगा, ताकि जब आप डोनट बनाएँगे ना तो कहीं पर से क्रैक नहीं करना चाहिए। फ्लेम को लो रखिएगा, इस तरह से एक बार चला ज़रूर दीजिएगा नमक डालने के बाद, ताकि जो नमक है वो पूरी सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि सूजी जब पानी सोखेगी तो फूल जाएगी, वो एक डो के फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद नमक जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब आपको यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सैशे डाले थे। अगर आप चम्मच से नापेंगे तो 1 से डेढ़ चम्मच होगा, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, जितना चटपटा आप खाना चाहें। इसको भी अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा बारीक कटा हरा धनिया डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी प्याज़ डाल सकते हैं। और लेकिन प्याज़ जो बहुत ज़्यादा ही बारीक काट के डालिएगा, चॉपर में बहुत अच्छे से बारीक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़रा सी भी मोटी हो गई, जो भी इंग्रीडिएंट मोटे हो जाएँगे, तो फिर डोनट बनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी और फिर फ्राई नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ मैंने 2 इस तरह से उबले हुए आलू लिए और इनको इस तरह से हाथ से मैश कर दिया। आप चाहें तो मैशर की मदद से उसको कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से डालेंगे ना तो आपको मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि आलू को फिर बिल्कुल मिक्स करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत आती है, क्योंकि सूजी जो है वो पक रही है और वो सख्त होती जाएगी, और आलू इस तरह से डालने के बाद फिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी यहाँ पर। इसको मिक्स करने में ना मुझे अपनी नानी याद आ गई थी कि आलू जो है बहुत मिक्स नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत टाइम लग गया था इसको मिक्स करने में, मुझसे ये गलती हो गई थी। मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया था, लेकिन आप ये मत करिएगा। आप इसको कद्दूकस करके डालिएगा तो बहुत जल्दी ईज़िली मिक्स हो जाएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना, उसके बाद इसको मिक्स करते जाना, फिर इसको जो है पैन में छोड़ दीजिएगा ताकि ये ठंडा हो जाए।
और जब ये ठंडा हो जाएगा मतलब इस तरह से हो जाएगा कि बिल्कुल आप इसको हाथ से छू सके, तो देखिए ये एक डो की फॉर्म में आ गया। बस अब इसको जो है इस तरह से लेना है और 3-4 बार इस तरह से, जैसे आप आटा गूँथते हैं तो इस तरह से बस मसल देना है आपको। तो उससे ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और आपको डोनट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चारों तरफ से छुटा लीजिएगा और छुटाने के बाद इस तरह से मसल दीजिएगा, तो देखिए हो गया ना, बिल्कुल चिकना ही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आटा लगा के रख दिया हो। और ये कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है। फिर आपको हाथ में थोड़ा-सा तेल लगाना है, तो तेल बहुत हल्का-सा लगाइएगा, बस 3-4 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, वरना इसको बनाने में दिक्कत होगी, ये स्लिप करने लगता है। इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लेना है और इस तरह से राउंड-राउंड इसको घुमाना है, तो देखिए बढ़िया-सा ये लड्डू तैयार हो जाएगा। और ये कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी ये क्रैक ना आए, वरना फिर आपको फ्राई करने में ना ये पूरे फैल जाएँगे तेल में। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया था। अब क्या करना है, इसको हल्का-सा प्रेस कर दीजिएगा और इसको प्रेस करने के लिए ना उँगलियों की मदद तो आप कतई ना लीजिएगा। तो इसको देखिए इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, बस हथेली से हल्का-सा प्रेस करिएगा बस, फिर इसमें डालना है बीच में एक उँगली, बस। और ये आपका डोनट तैयार हो गया। और अगर आपके पास एक कटर हो, तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उँगली से काम चला लिया। इस तरह से देखिए इसमें उँगली की और बढ़िया-सा जो इसका शेप आ गया। तो है ना बढ़िया शेप। इस तरह से आपको सारे डोनट्स तैयार कर लेने हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे ये। अब आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, पैन में आपको तेल चढ़ा देना है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो रिफाइंड ऑयल को आपको मीडियम हॉट कर लेना है, बहुत ज़्यादा तेल तेज़ नहीं गरम करेंगे। फिर आपको एक-एक करके सारे डोनट्स इसमें डाल देने हैं, लेकिन डोनट्स को ओवर बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह से मैं डालूँ एक-एक बिल्कुल अलग-अलग इसी तरीके से आपको डालने हैं। ओवर बिल्कुल ना करिएगा, वरना वो आपस में चिपकना शुरू हो जाएँगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे डोनट्स डाल दिए हैं, जितने आपके पैन में आएँगे उतने ही डालने हैं। और तेल के बबल देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि तेल कितना हॉट होगा। तो फ्लेम को आपको लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए पकाएँगे या फिर जब तक के पकाएँगे जब तक ये नीचे से छुटना ना शुरू हो जाए। तो देखिए इस 1 मिनट के बाद इस तरह से आप हल्का-सा चम्मच लगाइएगा। बहुत प्रेशर से बिल्कुल मत करिएगा, वरना ये टूट सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो 1 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरह से देखिए पलटा और ये आराम से छूटना शुरू हो गए। तो बस इसको क्या करना है, पलट देना है और पलटने के बाद तो फ्लेम को अब मीडियम कर लेना है आपको। तो अगर आपने भी स्टील की कढ़ाई यूज़ की है, तो इसमें क्या होता है ना, चीज़ों को अगर छोड़ दो तो वो चिपकना शुरू हो जाती हैं, जलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली इसको चलाती जा रही हूँ। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं या फिर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं और तेल इससे भी ज़्यादा है, तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे आप थोड़ा-सा हल्का बीच में चला दिएगा, ताकि कहीं पर भी ज़्यादा फ्राई नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से इक्वल फ्राई होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए मीडियम पहले आप फ्लेम करिएगा, फिर उसके बाद फ्लेम को हाई कर लिएगा। जब वो हल्के से सिक जाएँगे तो फ्लेम को हाई कर लिएगा, तो जल्दी से इसमें कलर आ जाएगा। बस जैसे ही कलर आएगा तो इस तरह से आपको निकाल लेने हैं। तो आपको इसको कलर को देख के समझ में आ रहा होगा कि कितने बढ़िया ये फ्राई हुए हैं। चारों तरफ से इक्वल कलर आया है, कहीं पर कोई ज़्यादा नहीं, कहीं पे कुछ कम नहीं। तो इसी तरह से आपको भी फ्राई कर लेने हैं। अब जो आप दूसरा बैच रखा हुआ है, इसको भी तेल में डाल देना है और सेम इसी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया था, वैसे ही डालेंगे, एक-एक बिल्कुल अलग-अलग, ओवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जितने पैन में आएँगे उतने ही डालेंगे और उसको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे डोनट्स फ्राई कर लेने हैं और फिर बढ़िया से इसको हरे धनिये की चटनी से, टोमेटो सॉस से, मेयोनीज़ से, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो पेरी-पेरी मसाला डाल लें, चाट मसाला छिड़क लें या फिर आप मैगी मसाला डाल लें। तो ये खाने में आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। चलिए मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल पके हुए हैं। तो ये देखिए ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी दिखाई दे रहे होंगे और इक्वल कलर दिखाई दे रहा होगा और ये देखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको हल्का-सा प्रेस किया, ये फ़ौरन टूट गया। अंदर से आपको बिल्कुल जो है पके हुए दिख रहे होंगे और कितने ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे होंगे और इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये सूजी के बने हुए, इससे दाल के वड़े बनते हैं दही भल्ले वाले, तो बिल्कुल सेम वैसे ही अंदर से दिख रहा है और इसको मैंने हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व किया। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक ऐसी ईज़ी टू कुक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल अकाई फूड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पे हुसैन वारसी के नाम से पेज है, आप वहाँ पे जाके सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
और इस रेसिपी को अपने स्नैक लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। बच्चों को आप टिफ़िन में इसके लिए बना के दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ईज़ी टू कुक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।